ऑटोडेस्क 3D स्टूडियो मैक्स 2022 के टॉपिक 7 में हम एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछला टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है जिसमें हमने स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स पढ़े थे। अब ये टॉपिक एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के बारे में है और इस टॉपिक के अंदर हमने एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के जो टाइप्स हैं, जो ऑब्जेक्ट टाइप्स हैं, उनको हम क्लियर करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास हम आ जाएंगे एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये आते हैं एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स जो हमने क्लियर कर लिए। अब आती है बार इनकी एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स की। और यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है इसको कहते हैं हीड्रा। हीड्रा ऑब्जेक्ट क्या है जी? हीड्रा के ऊपर हम क्लिक करते हैं और पहले हम यहाँ पर हीड्रा को ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्लिक को प्रेस करके रखें और ये हमने ड्रॉ कर लिया। मैं ज़्यादा डिटेल के साथ अब नहीं जाऊंगा इनको ड्रॉ करने के मेथड्स की तरफ या इनकी सेटिंग्स की तरफ, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स पढ़ लिए हैं और सबको ड्रॉ करने के मेथड्स एक हैं जिसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ हुई या ज़्यादा समझने वाली चीज़ हुई डीपली, तो उनको मैं थोड़ा डिटेल के साथ इस वीडियोज़ के अंदर क्लियर करूँगा। क्योंकि अब आप इन तमाम चीज़ों को समझ चुके हैं किस तरह हमने इनको ड्रॉ करना है, उनकी बेसिक सेटिंग भी आप काफ़ी हद तक जान गए हैं। जब हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको तो ये बाय डिफ़ॉल्टली यहाँ पे टेट्रा पे आ रहा है, तो इसको क्यूब ऑक्टा कर सकते हैं। आप देखें इसकी यहाँ पे शेप चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास 3-4 ऑप्शंस आते हैं, स्टार 1, स्टार 2 इस तरीके से। और यहाँ पर इनकी हम फैमिली को जो है वो पैरामीटर्स वो चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ तो ये इनकी जो शेप है वो चेंज हो रही है। इस तरह इसकी क्वांटिटी है तो यहाँ पे क्वांटिटी पे क्यू है, तो उस तरह हम इसको चेंज कर पा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर इसकी जो शेप है वो चेंज होती है। ऐसे ही यहाँ पर इसके एक्सेस स्केलिंग है, इनको भी आप खुद देख लें ये किस तरह काम करते हैं। और बाकी यहाँ पर कुछ मज़ीद हमारे पास बेस, सेंटर और सेंटर एंड साइड, ये तमाम चीज़ें वर्टेक्स के आते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्टली सेम हैं। इनके बारे में इतना ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं कुछ इसके साथ एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स की। दरअसल इन सब चीज़ों को पढ़ाने का मकसद ये है कि अब इसके बाद नेक्स्ट जो कंपाउंड वगैरह आ रहे हैं उनके अंदर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनका अनेबल होना इन चीज़ों की वजह से ही है और इन चीज़ों को पहले ड्रॉ करना हमारे लिए ज़रूरी है। फिर हमारे पास यहाँ पे टॉरस नॉक आता है। टॉरस नॉक में भी हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसको हम प्रेस करके रखेंगे बटन को और जस्ट दोबारा से रिलीज़, और उसके बाद इसकी थिकनेस को यहाँ पर हमने देना है। तो जितना इसका रेडियस इसमें देंगे हम, बाय डिफ़ॉल्टली हम यहाँ पर नहीं दे रहे, जस्ट माउस से इसको ड्रैग कर रहे हैं और ये हमने क्लिक को छोड़ दिया। तो अब ये ड्रॉ हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसमें नॉक का ऑप्शन भी है और सर्कल भी है। अगर आपको ये सर्कल में चाहिए टॉरस तो आप इसको टॉरस को सर्कल में, अगर आपको नॉट में चाहिए तो आप यहाँ पे इसको नॉट में रख सकते हैं। फिर यहाँ पे रेडियस है, वो सेम चीज़ें हैं। सेगमेंट्स हैं, इसको 120 सेगमेंट्स में दिए गए हैं। आप इसकी 120 से लेस एंड मोर देन 120 सेगमेंट्स दे सकते हैं। ये आपको यहाँ पे सही नज़र तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस यहाँ पर अगर आप 2D में चले जाएँ तो आप इसको बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ये है हमारे पास, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप यहाँ पे खुद चेक कर लें। ये देखिए मैं जब इसकी बढ़ाता हूँ P, तो इसकी P बढ़ाने से इसके जो ये जो शेप है उसकी अंदर चेंजिंग आ रही है। फिर यहाँ पे क्वांटिटी है, क्वांटिटी 3 है। क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो देखिए क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, तो इसकी जो शेप है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो रही है। तो इस तरह करके हम इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो बाकी चीज़ें आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं ये किस तरह से हैं। फिर ऐसे ही हमारे पास अगर हम मज़ीद ऊपर आएँ तो चैम्फर बॉक्स है। चैम्फर बॉक्स क्या करता है जी? चैम्फर बॉक्स को इस तरीके से ड्रॉ करना है। हम यहाँ पर ही ड्रॉ करते हैं, क्लिक को प्रेस करके रखें। ये एक पहले बॉक्स ड्रॉ होगा, फिर क्लिक को छोड़ दें। अब इसकी हाइट देनी होगी हमें, तो ये मैंने थोड़ी सी हाइट दे दी। अब क्या है कि जब माउस को हम अंदर की तरफ लेके आएंगे यूँ इस तरह, तो इसके ऊपर ये चैम्फर अप्लाई हो रहा होगा। इसके जो कॉर्नर्स होंगे वो आपको चैम्फर्ड नज़र आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कुछ भी फिलेट चैम्फर दे सकते हैं। इसमें फिलेट्स होता है, यानी बात है ये ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर में भी फिलेट का इस्तेमाल है 2D में और 3D दोनों में। तो यहाँ पर भी हमें फिलेट का ऑप्शन मिलता है। तो ये हमारे पास फिलेट्स हैं। अब इस तरह मैंने अभी जो वैल्यू दी इसकी 7.7 समथिंग है, जो कि हमने बाय डिफ़ॉल्टली माउस से अभी ऐसे दी। तो हम इसको क्लिक को प्रेस करके रखें, यहाँ पर माउस को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू प्लस होती जाएगी, और नीचे की तरफ जाएंगे तो इसकी वैल्यू माइनस में जाएगी। और यहाँ पे शेप कॉर्नर बन रहे हैं, तो हम इस तरह यहाँ पर इसका जो सेटिंग्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, इसकी मॉडिफिकेशंस हैं। और इसके साथ
अभी हम इसके साथ पढ़ेंगे चैम्फर सिलेंडर। ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस एक कुछ शेप्स हैं जो हमें ड्रॉ करना आनी चाहिए, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़रूर है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे अब, तो ये सिलेंडर ड्रॉ हो चुका है। अब इसको हम मज़ीद इसकी शेप को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी फिलेट्स आता है। ये चैम्फर सिलेंडर है। चैम्फर सिलेंडर में अब इसका जो कैप है, उस कैप को के साइड से जो कॉर्नर्स हैं, कैप की बाउंड्री है जो, वहाँ से इसको हम इजीली चैम्फर कर रहे हैं। तो मैं इस माउस को थोड़ा अंदर की तरफ ला रहा हूँ, तो हम इस तरह करके क्लिक को दबाएंगे। तो अब देखें कि ये जो हमारे पास कैप्सूल तो नहीं है, ये चैम्फर सिलेंडर है। तो जो सिलेंडर ड्रॉ हुआ है उसमें हमने चैम्फर को अप्लाई किया, और इस तरीके से हम इसको रेडियस को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाइट सेगमेंट्स हैं, फिलेट सेगमेंट्स हैं, साइड्स हैं, कैप सेगमेंट्स हैं। तो हम इसमें सेगमेंट्स को भी बढ़ा सकते हैं। सेगमेंट्स से इसकी स्मूथनेस ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। और ये स्मूथनेस है, स्मूथ रखना है या नहीं रखना है। अनस्मूथ कर रहा हूँ तो देखें इसके ऊपर आपको कोई लाइंस नज़र आती हैं। जैसे ही स्मूथ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट आपको स्मूथ नज़र आएगा। फिर यहाँ पे स्लाइस का ऑप्शन आता है। बेहतर है कि आप यहाँ पर इसको भी पढ़ लें। मॉडिफिकेशन के अंदर स्लाइस आता है। तो स्लाइस में क्या होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को काट सकते हैं। ये देखें, मैं इसको यहाँ पर स्लाइस किया तो आप अपने ऑब्जेक्ट की शेप जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको रखना है, हाफ अगर आपने इसको काटना है तो काट सकते हैं। मैं कैसे कर रहा हूँ, अब देखें कि मैंने क्लिक को प्रेस करके रखा हुआ है। यहाँ पे जाएं, क्लिक को प्रेस करके रखें और ऊपर की तरफ बढ़ाएं। जब हम माउस को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अप्लाई होता जाएगा। और जब माउस को आप ऊपर धकेलते जाएं आप, तो ड्रैग करते जाएंगे आप इसको, तो ये आपका ऑब्जेक्ट स्लाइस की तरफ बनता जाएगा। आपको जितना स्लाइस चाहिए इसका, इतना स्लाइस आप रख सकते हैं। फ्रॉम एंड टू का ऑप्शन भी है। मैं अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 कर देता हूँ, कीबोर्ड से हम टाइप कर देंगे 0 एंटर, तो देखिए आप इसकी वैल्यू दोबारा से 0 हो गई है। तो मैं इसकी स्लाइस फ्रॉम कर देता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल 20 और 2 में जाके इसको मैं कर देता हूँ 70, तो ये फ्रॉम 20 to 70 जो है ये स्लाइस हो चुका है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है, हम इसको ऑर्बिट कर सकते हैं। ऑल्ट की प्रेस करके रखें कीबोर्ड से, और माउस का जो मिडल है उसको प्रेस करें स्क्रॉल की को, तो हम यहाँ पर देखें कि इसका स्लाइस यूँ इस तरीके से अप्लाई हुआ है। तो ये इसको ऑर्बिट कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऑर्बिट करना है तो ऑर्बिट करने के लिए आपको यूँ ऑल्ट की प्रेस करनी है कीबोर्ड से, और माउस का स्क्रॉल की जो है उसको अपने लॉन्ग टर्म के लिए प्रेस करके रखना है लॉन्ग टाइम, और उसको फिर माउस को ड्रैग करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में चला जाएगा। और ऑर्बिट से माउस को जब आप ड्रैग करेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट जिस तरीके से आप माउस को ड्रैग कर रहे होंगे उसी ही डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स। और इसके बाद यहाँ पे ऑयल टैंक आता है। ये एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, हम इसको बस ड्रॉ कर लेते हैं। मज़ीद कुछ चीज़ें इसके बारे में आप खुद देख लें ये किस तरीके से काम करता है। तो ये होता है स्टूडेंट ऑयल टैंक। फिर यहाँ पे आता है कैप्सूल। हम यहाँ पे कैप्सूल ड्रॉ कर देते हैं। ये क्विकली इस टॉपिक में अंदर ये हम तमाम चीज़ें कवर कर लेते हैं, पॉसिबल है जितनी। तो ये होगी। उसके बाद हमारे पास स्पेंडल है, यहाँ पे हम स्पेंडल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने जनाब इसमें एक स्पेंडल ड्रा किया। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के कुछ ऑब्जेक्ट टाइप्स पढ़ लिए, और इसी तरह हम नेक्स्ट टॉपिक में भी एक्सटेंडेड प्रिमिटिव के कुछ मज़ीद जो लास्ट टाइप्स बच चुके हैं, जिनमें ये एल एग्जिट और इस तरह गॉन है, सीट एग्जिट है और बाकी कुछ चीज़ें हैं, तो उनको हम कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। टेक केयर।